हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा एक पहाड़ी टूर। पहाड़ी टूर यूँ कह लीजिए कि हम इस वक्त अगर सच बोलें तो हम पंचेरी में हैं। तो पंचेरी में ये आप कुछ बार के दृश्य देख रहे हैं, ये सामने का व्यू है। और ये आप देख रहे हैं कि त्रिदेव होटल, बहुत ही प्यारा सा होटल है ये। गाड़ी हमने कुछ यहाँ पार्क करी और अच्छा सा व्यू है। तो मैं भी आपके सामने बिल्कुल यहाँ अभी हम थोड़े पहुँचे हैं। अचानक ही कोई प्रोग्राम बना तो हम प्रोग्राम तो कल था कि कहाँ जाएंगे, पर ये नहीं मालूम था कि यहाँ जाते हैं, कूद वाली साइड में कहीं जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या ही खूबसूरत सीन है। सर पीछे मेरे देखिए ऊपर, क्या बात है। ये ज़रा ऊपर में दिखा रहा हूँ कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और ये है कुछ रिसेप्शन का, त्रिदेव होटल का रिसेप्शन। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या बात, क्या ही बात, बहुत अच्छे। तो ये इनका रिसेप्शन यहाँ पर। फिर उसके बाद ये है कुछ रूम की तरफ जो चला जाता है। ऊपर टॉप फ्लोर है, टॉप क्या मतलब बिल्कुल, और नीचे बेसमेंट की तरफ ये सीढ़ियाँ जा रही हैं। कुछ ये रूम है इस तरह का एक अभी, जिससे ये डबल रूम है। अभी इनका ये कुछ गेस्ट वेस्ट थे और ये बाहर का कुछ व्यू है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है। क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। हम इस तरफ अगर लास्ट अगर बात करें तो इस तरफ लास्ट जो रूम है उस रूम को हमने अवेल किया है। तो बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो ये कुछ रूम अलग हैं। एक रूम ये है जी छोटा सा, ये भी एक रूम है। एक हो गया इस तरफ, और ये है, ये हो गया कमरा भी हो रहा है, ठीक है। तो ये है जी बोथ वेज की बालकनी। तो ये देखिए, ये चेक कीजिए ज़रा, ये चेक कीजिए। शाम को फिर से आपको दिखाएंगे। ये एक ओवरव्यू वो बता रहे हैं कि जो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर रेंट पे अभी लिया सिस्टम, तो अच्छा ही लग रहा है, बहुत ही प्यारा है। आपको ये बताता चलूँ कि हमारे ऑफिस में श्यामलाल जी हैं आईटी वाले, जिनका खुद का यहाँ पर पंचेरी में ही उनका एंसेस्ट्रल होम है। और पंचेरी में ही उनसे कभी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वहाँ हमारे चाचा जी का होटल है और वहाँ पर आप स्टे करना। और आज जब मेरी सुबह उनसे बात हुई तो उन्होंने देखते ही कहा कि मैंने फ़ोन कर दिया है वहाँ पर अपने कज़न को और आप जाएं। तो होटल त्रिदेव वहाँ पर ये रहें कि बाकी आपको कुछ नहीं करना, जो करना है हम कर लेंगे। तो ओवरऑल भी अगर हम बात करें तो अच्छा है जी, बहुत। दिस इज़ माई हैप्पी प्लेस। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, गुड वाइब्स एंड लिव लव लव। चलिए, ये इनका रेस्टोरेंट का कोई, ये जी बहुत सारा खूबसूरत रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो ये है जी मैडम। हाँ जी मैडम, आगे हो, पहुँच गए हो। कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया। कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया। कैसे लगा ये होटल? कैसे लगा ये होटल? बहुत बढ़िया होटल है, मार्वलस। किसका फ़ोन है? किसका? कर दी भी नहीं कभी। किसका? रिया का? अच्छा। तो रिया का फ़ोन है। इस तरफ नीचे ये इनका बेसमेंट और क्या बोलते हैं सारा कुकिंग का अरेंजमेंट, और ये कुछ सोफ़े लगे हैं। यहाँ पर मैडम भी बैठी हैं और क्या ही खूबसूरत नज़ारा है ना। अच्छा है होटल, बहुत बढ़िया। तो ये आपको दिखाते हुए कि जब इनके रेस्टोरेंट में काफ़ी सारे गेस्ट लोग होते होंगे तो कुछ इस तरह का, और बाहर का फील वही बात कि ये हमारी गाड़ी कुछ पार्किंग एरिया भी। रास्ता बहुत एक्सपीरियंस ख़राब रहा कि बहुत, मतलब यूँ कह सकते हैं आपकी कठिन था, 10-12-15 किलोमीटर। तो रोड अगर अच्छी हो तो शाम को और व्यूज़ अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर पूछा मैंने कहीं तो कुछ एक सीनरीज
पॉइंट जो व्यू पॉइंट है जहाँ कुछ ट्रैकिंग भी हो सकती है, ट्रैकिंग के भी कुछ पॉइंट्स हैं टूरिज़्म के लिए, टूरिस्ट के लिए। और सांकरी मंदिर कोई शायद कहते हैं 3-4 किलोमीटर है यहाँ से, वो भी हम जाएंगे तो अलग वीडियो में वो भी आपसे शेयर करेंगे। और इसी होटल के थोड़ी कहीं 2 किलोमीटर दूर एक पार्क है, थोड़ा जंगल की सी एटमॉस्फेयर और बहुत सी ग्रीनरी, और वहाँ पर भी चल के आपसे बात करेंगे। तो अभी हमारी चाय आई है, चलिए हम चाय पीते हैं। तो चाय की चुस्कियों के साथ अभी दोबारा फिर आपसे बात करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं। तो दोस्तों देखो, हम लंच के उस पे हैं बैठे हुए, तो और लंच का क्या होममेड लंच बनाया है। ये कुछ आलू की सब्जी है और राजमा है, रायता है, सैलेड्स, सिंपल सा बस तवे की रोटियां, फुलके, चपाती हम कह सकते हैं। ये मैडम जी बिल्कुल लगे हुए हैं जी खाने में, सामने यूट्यूब चल रहा है और बिल्कुल आपके साथ हम खाने में बिल्कुल व्यस्त हैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद खाने में। भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई थी और खाने को देखकर वैसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और ये खाना हम खाते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स, खाना हो गया, खाना बहुत टेस्टी था, वाकई बहुत मज़ा आया। इसके बाद बस हैंड वॉश करने के लिए वॉशरूम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा एक पूरा ओपन एटमॉस्फेयर। ये कुछ वॉशरूम का इस तरह का सीन था। लाइट बंद करते हैं और चलते हैं बाहर। मैडम कुछ इस तरह एंजॉय कर रही है। ये कुछ फ्रूट्स हमने लाए थे। हाँ, टीवी लगा हुआ, कपिल शर्मा जी बिल्कुल अपने प्रोग्राम में लगे हुए हैं, और हम निकले हैं थोड़ा सा। ये देखो सामने कैसे जेसीबी लगी है और पूरा रास्ता, ये जो पूरा रोड इस तरफ जा रही है। मेरे को अभी होटल के जो स्टाफ है उनसे पता चला कि वो बिल्कुल सामने आप जो वाइट सा हाउस देख रहे हैं ऊपर पहाड़ी पर, एक तो ये है ऊपर टावर, और इस टावर के थोड़ी सी लेफ्ट साइड जाए तो ये श्यामलाल जी का घर है। वहाँ से दूर ऑटो भी जाता हुआ और उसी रोड पे। तो शाम को इन सारी रोड्स को करेंगे एक्सप्लोर, दूर दूर तक पहाड़, जिसमें पहाड़ों की जो छतें हैं, टीन्स हैं, वो सूर्य देवता उन पर अपना जो है रोशनी के कारण वो चमक रहे ही हैं सारी छतें, मकान, और दूर तक टिमटिमाते जैसे। और रात को भी ये सुंदर दृश्य बड़ा सुंदर ही लगेगा, क्योंकि रात को यहाँ पर जो इनके घरों की लाइट्स वगैरह होंगी वो टिमटिमाई दिखाई देंगी। ये एक हमारे इस होटल के ऊपर एक प्रॉपर्टी, एक मकान बना हुआ लगता है। ओवरऑल मिला जुलाकर अभी ये गर्मी का सीन है, तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे भाई थोड़ा सा अभी कुछ मतलब दिन का जो समय है, गर्मी अभी भी नहीं है, अंदर एसी अवेलेबल नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मतलब एक सिंपल पंखे से बहुत ज़्यादा हमें ठंड महसूस हुई। तो चलो ठीक है, चलते हैं अंदर और कुछ रिएक्शन लेते हैं अपनी मैडम का। हाँ जी, आप कोई रिएक्शन दो। हाँ जी, क्या हो रहा है जी? रेस्ट हो रही है, मजा लेगी आप जिंदगी का। मुझे बताओ किसका फोन है? जिसका भी है, क्या सा महसूस कर रहे हो आप ये लाइफ का? ये हाँ, खाना भी बहुत अच्छा था। कुछ कहना चाहोगे? रास्ते का जो थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस है वो अच्छे लेकर आगे रिलैक्स हो गए। चलो ठीक है जी। ये कुछ इनका वो था कमरे के अंदर, फिर वही सीन, वही सारा कुछ है। मिलते हैं शाम को जब हम एक्सप्लोर करते हैं, तो करते हैं इंतज़ार हम। ये होटल की बालकनी, और यहाँ से जब हम जाएंगे आपको आगे का व्यू सारा दिखाएंगे। तब तक के लिए अगले इंतज़ार करें अगली किसी मूवमेंट का। तो दोस्तों एक बार फिर से लंच के बाद हम थोड़ी देर के बाद फिर हम जैसे ही मैं बालकनी में निकला, देखा पहले भी जेसीबी मैंने आपको दिखाई थी। देखो ये पहाड़ों में किस प्रकार से सड़क बनाई जाती है।
ये मेरे को पहली बार मैंने ये देखा कि जब मैंने सुबह देखा था तो जेसीबी बिल्कुल वो सामने ऊपर जहाँ से शुरू हुई है ये रोड छोटी बनना, तो ये रोड शायद लोकल ही इसी होटल वाले या कोई बना रहा होगा। जहाँ तक ये रोड बनाते बनाते वो जेसीबी यहाँ पर आई है। आगे एक पेड़ है, उस पेड़ को भी देखो किस तरीके से कट के ये कहाँ तक रोड नीचे शायद इस होटल तक आए या कहाँ आए। पर देखने वाली बात जो है कि वो ये कि देखो मतलब टेक्निक होती है हर जगह की। ये जो सड़कें लोग बनाते हैं, ये जो जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हुआ करते हैं, डेवलपमेंट के प्रोसेस होते हैं, ये आरसीसी करके और जितनी भी डेवलपमेंट हुआ करती है, कहाँ कहाँ देखो हैरान हो जाते हैं हम कि इतना जंगल जो दिखाई देता है, उबड़ खाबड़ सी जगह और पहाड़ों के ऊपर दूर से तो ऐसे दिखता है कि पहाड़ है और कहाँ कहाँ लोग रह रहे हैं। लेकिन बिल्कुल इसी प्रकार से ही रोड्स जो है निकली होंगी। हम भी यहाँ पर खड़े हैं, जो रोड है तो दूर से पहाड़ों में देखा जाए तो हम भी तो उसी तरह पहाड़ में ही कहीं ना कहीं दिखेंगे। तो दूर से ये कुछ देखो जिंदगी है जी कुछ इसी तरीके से। ऊपर वाला मैंने सुपर टॉप मकान दिखाया था, तो ये भी, और खासकर जहाँ जिस होटल में हम हैं तो वो ये होटल भी तो मतलब ऐसे ही बना होगा ना। तो मतलब कितनी अद्भुत चीज़ें हैं। ये चीज़ें देखकर हमें पता चलता है कि वाकई ज़िंदगी कितनी कठिन है इन लोगों के लिए भी। और यहाँ से हटकर मतलब सिटीज़ में जाना, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर, फिर वहाँ से हम जब बड़े बड़े शहरों को देखते हैं, डेवलप सिटीज़ को देखते हैं, हर पहाड़ों को देखते हैं, मेट्रो सिटीज़ को देखते हैं, तो वाकई मतलब अद्भुत चीज़ें हुआ करती हैं। तो ये मैंने कुछ थोड़ी सी चीज़ दिखानी थी। खैर चलो, कुछ लोग मेहनत इधर भी कर रहे हैं, स्कूल वाले बच्चे भी वो दूर खड़े होकर देखते हैं। कितनी मतलब प्यारी सी चीज़ें लगती हैं जब हम इन चीज़ों को बनता हुआ देखते हैं, डेवलप होता हुआ देखते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद किसी और पॉइंट पे। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो आप? रेस्ट की अब? रेस्ट की कमरे में। तो अभी टाइम है शायद 6 बज रहे हैं, पता नहीं, है ना? 5:30। तो 6 बज रहे हैं तो हम होटल त्रिदेव से निकले। तो हम ग्यारी विलेज, और ये है हिमालयन पब्लिक स्कूल पंचैरी उधमपुर, ठीक है। तो यहाँ से इस रोड से हम S4 होटल की तरफ से निकलते हुए हम चलते हैं दिहारी विलेज की ओर। ये देखो शाम का समय, और बाकी चीज़ें हम आपको दिहारी वहाँ पर आगे स्पॉट पर जाके आपसे शेयर करते हैं। ठीक है जी। वो पहाड़ के ऊपर देखो जी, वो भी कुछ है। ये पंचैरी सारा गांव यहाँ शुरू हो रहा है। देखो सामने पंचैरी का बाजार। तो हम उस बाजार में से होकर अब आए थे, तो कुछ काम शाम भी चलते हुए। कितना किलोमीटर? तो इधर पास में ही होगा, ऊपर पहाड़ी पे 3-4 किलोमीटर होगा। तो ये जी होटल F4S, ये इस तरफ चला गया बाजार में रास्ता, जहाँ जम्मू की तरफ आशीष मेडिकल हॉल। और ये है रास्ता आगे जो जाता है दियारी, कहते हैं जी फॉरेस्ट, दियारी फॉरेस्ट पंचैरी का कोई खूबसूरत स्थल होगा। तो बाकी यही पहाड़ शाड़, ये देखे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर पंचैरी, यहाँ से हम गुजरते हुए। ये सामने होटल S4 जिसकी हमने ऐड देखी थी, न्यू स्टार पब्लिक, चलते हैं ये डगी महाराज भी। दिन भर आराम करने के बाद हम कहाँ पहुँचे जी? अब शाम को हम पंचैरी रोड पे हैं। तो आज की शाम दियारी फॉरेस्ट, आज की शाम दियारी फॉरेस्ट के नाम। ये है जी होटल 4S। और मेरी साइड ये देखें जी, कुछ इस तरह का सीन। क्या? नहीं पाना थोड़े मैं कोई ये तो ऑफलाइन करे करना जी।
तो ये जी देखो जी लड़के क्रिकेट वगैरह खेलते हुए, नीचे ग्राउंड है और मज़ा लेते हुए गांव का सो वातावरण, और क्या खूबसूरत शाम चारों तरफ ही। और थोड़ी देर वहाँ ऊपर पहुँचने के बाद हमें अच्छा लगेगा। ये मौसम ठंडा है जी, है ना। आप भी कुछ बोलो ना, बीच में कोई बातचीत करो, नेचुरल बातचीत करो। हालांकि मैं ये जो फालतू बातें बोल रहा हूँ ये काट दूंगा बीच में। मौसम अच्छा है, ठीक है, गर्मी नहीं है। तो यहाँ है क्या? घना जंगल, ठीक बोला जी किसी ने। दियार के पेड़ है ना, ये दियार के पेड़, तो दियार का फॉरेस्ट हुआ फिर ये, ठीक है। तो दियार फॉरेस्ट में हम एंटर करते हुए बीच में अब आगे देखते हैं। ओवरऑल मिला जुला कर अच्छा है जी सारा, ठीक है जी। तो ये है, कहते हैं ना वो क्या बोल रहे थे, टूरिस्ट सेंटर या टूरिस्ट स्पॉट, फॉरेस्ट था सर? पता नहीं किसका था। ये टूरिस्ट हट्स बनी है यहाँ पर, अंदर रेस्टोरेंट भी है, किसी वीडियो में मैंने देखा था। तो ये क्या लिखा है, वेलकम होम स्टे नियर टूरिस्ट हट पंचेरी। हाँ, टूरिस्ट हट इसको बोलते हैं ऊपर जी। शाम पेइंग गेस्ट हाउस, फूड बेडिंग अवेलेबल, वीआईपी रूम। चलो चले। सांकरी चलिए जी, ये सांकरी की ओर रास्ता मुड़ गया है और हम चल रहे हैं सांकरी टॉप के ऊपर। तो देखते हैं यहाँ पर भी बिल्कुल कोई अच्छी सीनरियाँ, सनसेट भी उम्मीद करते हैं कि ऊपर जाकर दिखाई देगा। तो ये रोड है, कुछ पूछा किसी से तो कहते हैं जी रोड तो ठीक है। अब ठीक यहाँ की ठीक कितनी ठीक हो सकती है वो हम जाके ही पता चलेगा। तो कहते हैं जी कोई हो गया 3 किलोमीटर के आसपास। तो 3 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम 15 मिनट ले लें। यहाँ पहाड़ी चूँकि इलाका है तो ये है कुछ लेटेस्ट अपडेट। तो देखिए पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं सीढ़ी, क्या यही तो बस खूबसूरती होती है जी। लोग आके पहाड़ देखते हैं, लोग आके ये रास्ते देखते हैं, फिर दूर से कुछ विज़न दिखाई देता है तो फिर क्या उसके बदले में हम सब लोग यहाँ एंजॉय करते हैं। तो क्या एंजॉय करना, कहीं हम गए तो उन्होंने पूछा कहाँ आए हो, हमने कहा जी घूमने आए हैं। यहाँ क्या क्या घूमने वाली जगह है, तो उन्होंने बोला जी क्या है जी यहाँ पर यही पहाड़, यही सड़कें, यही झरने, और देखो और मौज करो। तो हम नहीं जा पाए। प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ डुगरडेन होम स्टे, देखो जी आपको होम स्टे यहाँ दिया है। इधर भी तो नो रात कटने से मिल सकती है। सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं। लेकिन वो सिद्धांत डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे तो सीमा नहीं कार्यक्रम पुजारी उनकी या तो हाइट पे हम पहुँच गए हैं। स्वागतम प्रवेश द्वार बाबा सांकरी मंदिर। और ये खूबसूरत व्यू, और ये बैठी हैं जी मैडम हमारी गाड़ी में,
कुछ रेस्ट, और ये कुछ इस तरह के सीन दूर तक पहाड़, और ये वो अभी चलते हैं इस टॉप किसी पॉइंट पर जहाँ से हम सनसेट की तैयारी वो भी देखेंगे। तो ये पहुंचे हैं जी हम सांकरी मंदिर टॉप, और नीचे आप देख रहे हैं पंचेरी का वो सारा नज़ारा, और ये दूर दूर तक पहाड़ के फैले। और इस तरफ मेरी बाईं तरफ अगर हम चेक करें तो और टॉप्स हैं, बहुत सारे टॉप्स। चलो चलिए वापस। सनसेट भी कुछ होने ही वाला है। उधर ऐसे एज पर गया ही मंदिर तो इधर पौड़ियां पर है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सांकरी, ये है जी कुछ स्टेयर्स मंदिर की। वेलकम हिस्टोरिकल बाबा सांकरी एनुअल मेला 202 आगे ब्लैंक सांकरी देवता डेवलपमेंट कमेटी। ड्रिंकिंग वाटर, कुछ लोग बैठे हैं, रेस्टोरेंट भी है, और ये मंदिर का परिसर, खूबसूरत ग्राउंड, खूबसूरत ये गेट जिसमें से मैं एंटर हुआ। जय बाबा सांकरी, स्वागतम सांकरी देवता कमेटी मीर। ये चेक करें जरा, कुछ लोग ये है बाबा सांकरी मंदिर की जो ऐतिहासिक मूर्ति, जिसके बारे में हमने वीडियो में भी सुना था कि ऐतिहासिक मूर्ति जो शायद 9वीं ईस्वी में कहा गया था। मंदिर के कुछ बैक साइड, और ये पीछे का व्यू। स्टेयर्स के कारण फिर हम नहीं यहाँ पर अगर ऊपर पहुंच पाए। ये कुछ बाबा सांकरी जनरल स्टोर यहाँ पर। ये चेक करें, बिल्कुल माइन्यूटली चेक करें। J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्रैक रूट फ्रॉम सांकरी देवता टू सोपुर देवस्थान वाया कैंताडंगा।
बस इन पहाड़ों के ऊपर कुछ ट्रैकिंग्स अद्भुत। नीचे लोग, दूर नीचे देखो कच्चा मकान, उसके छत पर भी लोग और नीचे भी बस अपना समय व्यतीत करते हुए। शाम का समय और खूबसूरत ये मौसम, हवा भी चलती है बहुत अच्छी अच्छी। ऑफिस रूम नंबर 2, ऑफिस रूम नंबर 3। ये है जी मंदिर का कुछ ओवरऑल सीन टुवर्ड्स सन साइड। लोग यहाँ पर बैठे, हम भी थोड़ा सा बैठे हैं, पर नीचे मैडम वेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बैठ के इस मंदिर के खूबसूरती और यहाँ के इस पूरे एटमॉस्फेयर को हम निहारते हुए, एक मेरे सामने एक फैमिली बैठी हुई, जो पूरी फैमिली यहाँ पर आके अपना टाइम पास और एंजॉयमेंट करते हुए। लाइट्स का भी इंतजाम, रात को सोलर लाइट्स भी हैं और इस मंदिर का कुछ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करती होंगी। तो चलते हैं, बस कुछ दिखाना था। तो यही मंदिर के कुछ नज़ारे हैं जी। हम गेट से नीचे चलते हैं। तो ये मंदिर के कुछ नज़ारे थे जो हमने आपको दिखाए भी और खुद भी इसका लिया, जायज़ा भी लिया। चलते हैं जी, सीढ़ियाँ हैं, बड़े ध्यान से अब नीचे चलते हुए, और फिर चलते हैं अब अपने नीचे। ये हमारी गाड़ी, जिस गाड़ी पे हम नीचे की ओर चलेंगे। हाँ जी मैडम जी, अच्छा है, देखा अपन अंदर मंदिर आपके लिए नोट किया सारा, तो अच्छी चीज़ें हैं। एक बार तो अंदर पार्क बना हुआ है छोटा सा, एक वो कोई खाने पीने की शॉप है एक छोटी सी, तो पीछे वाला व्यू है सारा जो इसमें आप देखोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे की ओर, वापसी की ओर। दोस्तों एक बार फिर से आपको सामने जो दृश्य मैं दिखा रहा हूँ, ये पिछले दिनों मैंने विजिट किया माउंट आबू, और वहाँ पर दत्तात्रेय शिखर पर भी बिल्कुल कुछ इसी तरह के सीन्स थे। पहले भी एक वीडियो में मैंने ये सारा इस तरह कवर किया था, लेकिन ये आज हम पंचेरी में जो सांकरी मंदिर है वहाँ पर टॉप पर हम गए थे। तो वो सामने मेरे आप मंदिर देख रहे हो, यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बिल्कुल बगल में ही सामने झूले वगैरह भी हैं, कुछ हट्स बनी हैं, लोग कैंपिंग करने के लिए भी बहुत खूबसूरत जगह है। मेरे सामने हमने यहाँ पर एक कैफ़े दिखाई दिया, तो हमने गाड़ी रोकी और इस कैफ़े में हमने चाय भी पी, और साथ में हमने क्या बोलते हैं जी, मैगी भी हमने कुछ बस मैगी का भी टेस्ट किया। तो सामने आप देख पा रहे हैं कि इधर सनसेट भी बिल्कुल लगभग बहुत खूबसूरत सा एक मंजर पेश करता हुआ। तो अच्छा लगता है जी, हम इस तरह की शाम हम ये कुछ बिताते हैं, तो बाहर आकर थोड़ा डेफिनेटली सुकून शांति तो मिलती ही है। तो आगे भी कुछ इस तरह के कोई कैंपिंग के लिए बिल्कुल एक स्पॉट बना हुआ है नीचे, जाते वक्त हम देखेंगे। तो वाह, अच्छा है जी ओवरऑल। तो मैगी भी हमारी तैयार हो गई है, पीछे मैडम चलते हैं। तो ये है जी कैफेटेरिया का कुछ सीन।
आ गई मैगी भी तैयार हो गई है जी हमारी। तो बस थोड़ा सा मैं अपनी वीडियो को कुछ कवरेज देता हुआ, शाम ढल रही है तो शाम ढलने के भी कुछ सीन जो है यहाँ के खूबसूरत से, दूर दूर तक पहाड़ों की चोटियाँ, ये नीचे बगल में बस घुमावदार सड़कों के से ये पहाड़ी स्टेप बाय स्टेप इस तरह से उतरा जाता है और इन पहाड़ों से नीचे। तो चलते हैं, ये कुछ सीन थे इस तरह के। तैयार है जी मैगी? हाँ जी मैगी तैयार है। कुछ है टेस्ट नहीं? ठीक है, कहते हैं जी बहुत बढ़िया है। हाँ जी क्या है, कह रहे हो? अच्छी है। ठीक है, चलिए फिर करते हैं इसका टेस्ट मैगी का भी। तो फ्रेंड्स, हम जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हम अपना सांकरी जो ऊपर चोटी थी वहाँ से हम होके आए और वापस हम पहुँचे तो फिर हमने डिनर भी किया। तो कमरे में ये मैडम भी बैठे हैं, ये कुछ हमारा देखो सामान भी बिखरा हुआ सारा, बिल्कुल हम जो है कमरे में आकर बिल्कुल रिलैक्स भी हो गए। और ये कुछ सारी चीज़ें हम बहुत मिला जुला कर अगर बात करें तो बहुत ही खूबसूरत सा सफ़र रहा। तो ये सारी चीज़ें हम देखो जी, हम वाकई बहुत थकावट तो नहीं हुई लेकिन खैर मज़ा बहुत आया। टीवी हमने थोड़ी देर पहले टीवी भी देखा और लेकिन एक चीज़ और आपको जरूर दिखानी थी, वो हम देखिए ये बाहर बालकनी का जो सीन हमने सुबह देखा था। तो अब चेक करके ये अंधेरा है बिल्कुल, और अंधेरे में मैं अपनी उस बालकनी में आया हूँ और ये सामने पहाड़ का सीन है बिल्कुल। आप देख रहे हैं जो दिन में मैंने पहाड़ दिखाया था, ये हमारी बालकनी है रूम के बाहर का जो सीन। और ये अगर मैं इधर से दिखाऊं कमरे में, फिर वो मैम बैठी हैं हमारे श्रीमती जी जो बड़ी व्यस्त हैं, शीशा लगा हुआ है, उनको कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तो बड़े मस्त होके वो भी अपने, मैंने पूछा कैसे है जी, रिलैक्स हो, अच्छा लगा नहीं लगा, लेकिन कोई ख़ास रिएक्शन आया नहीं। तो ऊपर वो देखो एक ऐसे लग रहा है जैसे चांद है, पर वो चांद नहीं जी, वो जो टॉप का एक मकान था वहाँ उनकी लाइट जल रही है। तो ये जो सीन भी हमने शाम को दिखाए थे, ये रात का ऐसा कुछ सीन है। ये हमारी उस बालकनी के थ्रू हम नीचे भी क्या दिखाएं, जंगल बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा, लेकिन ये सामने जो बिल्कुल पहाड़ में लाइटें आप देख पा रहे हैं, ये रात का कुछ मैंने सीन दिखाना था। तो मेरे पीछे अब आप देखें तो ये सारी वो दूर तक वो पहाड़ों के ऊपर ऐसे टिमटिमाती रोशनियाँ, जैसे जुगनुओं की रोशनियाँ होती है ना, बिल्कुल वैसा ही कुछ प्रतीत होता हुआ। लेकिन इस वक्त जैसे हम कई बार वैष्णो देवी जाया करते हैं और सुबह सुबह की ठंड लगती है और बहुत प्यारी सी मतलब वाइब्स आती हैं, तो वो एक किस्म का मतलब एक जैसा प्योर हवा की जो मतलब ऑक्सीजन की मात्रा हम अगर अच्छी हो तो हम कहते हैं ना कि बहुत मज़ा आया भाई, शुद्ध हवा है। तो आगे पीछे चीड़ों के ये जो पेड़ हैं लगे हुए हैं, तो ये बिल्कुल ऑक्सीजन, जंगल का पूरा एटमॉस्फेयर है, तो सारा डेफिनेटली ये होना ही था। तो चलते हैं हम कमरे के अंदर दोबारा। तो ये हम आ गए हैं जी फिर अब। तो कल फिर हम ऐसा करेंगे कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो फिर हम आपको एक नए एक और सफ़र की ओर, जो वापसी घर की ओर जाता है, और उस सफ़र में हम फिर आपसे मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम सुबह का नाश्ता, सुबह की कुछ कल की भी जो हमारा तजुर्बा एक्सपीरियंस रहेगा उसको भी हम दिखाएंगे। ये कुछ कमरे का सीन था जो बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन, और ऊपर वो लगी हुई क्या बोलते हैं जिसको, जो फॉल सीलिंग, और ये सारा पूरा कॉरिडोर का सीन जो फॉल सीलिंग मतलब लग के हम देख रहे हैं। तो ये हमारे कमरे का कुछ सीन था। तो इसलिए आज हमें रूम बहुत अच्छा मिल गया हमें। करीब अगर इसकी बात करूँ, जो लोग भी अगर देख रहे हैं तो वो इतना ज़रूर कह सकते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी त्रिदेव होटल जो हमारा
मतलब एक मेरे ही ऑफिस के कोलीग, उन्हीं का ही अपना होटल समझ लीजिए, उन्हीं के कज़न्स का। तो उनके थ्रू जब हम वापस आए इस प्रॉपर्टी में, जब हमने एंटर किया तो हमें एक बहुत अच्छा सा एक वार्म वेलकम भी दिया। और एक तो मेरी तो चलो जान पहचान थी, लेकिन ओवरऑल भी इनकी जो सर्विस देखकर मुझे अच्छा लगा। तो होटल त्रिदेव में आप भी कभी अगर आएँ तो मतलब इनका नंबर भी मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। वैसे तो फोटोग्राफ्स में भी जो नंबर हमने दिखाए थे उसमें भी आपको नंबर दिखे गए होंगे। तो 1500 रुपये में हमें अगर ये रूम मिला तो बहुत, मैं समझूंगा कि बहुत अच्छा था। और खाना खासकर जो खाया तो क्या ही क्लास खाना, मज़ा आ गया जी। हमने बिल्कुल सिंपल रोटी, जैसे ऐसे लगा कि हम घर में ही बैठे खा रहे हैं। तो सुबह मिलते हैं फिर हम अगले कल के कार्यक्रम में, कल के प्रोग्राम में। कल जैसा भी रहेगा प्रोग्राम वो उसके वो फिर आपके सामने हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी बस रात हो गई है, थोड़ा सा इस व्लॉग के इस वीडियो की एडिटिंग भी, छोटी मोटी एडिटिंग जितनी भी मैं जानता हूँ, गलतियाँ बहुत होती हैं। मैंने पहले भी कहा गलतियाँ तो बहुत होती हैं, पर ये वीडियो जो आ रही है ये मेरी तैयारी जीत की मंच से नहीं आएगी। ये वीडियो मैं किसी दूसरे चैनल से आपके बीच में भेज रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। सुबह कल एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया।